नए ट्रांसफर स्टूडेंट ने अचानक पाया कि उसके सारे सहपाठी ढेर सारी दवाइयां खा रहे हैं। और भी अजीब बात यह थी कि टॉपर ने उसे अपने अस्पताल में चेकअप के लिए बुलाया, क्योंकि अगर शरीर व्यवस्थित रहे तो पढ़ाई की क्षमता बढ़ जाती है। केसेकी कभी स्कूल का टॉपर था। उसे लगा कि वह फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने टॉपर की अच्छाई का गलत फायदा उठाया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि असली टॉपर अभी भी पीछे से खेल रहा है। जब उसने पहली बार फाइनल एग्जाम दिया तो उसे एहसास हुआ कि उसने तो ये सवाल कभी पढ़े ही नहीं। वह घबरा गया, लेकिन सहपाठी हैरान थे। शिक्षक भी कुछ पल के लिए अजीब हो गए। जाई ने तो पूरे नंबर और 10 बोनस अंक ले लिए। बाकी सबसे कमजोर छात्र ने भी 6 अंक हासिल किए और शिक्षक को केसेकी का रिजल्ट पढ़ते हुए शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सब उलझन में थे और सीधे शिक्षक से पूछने गए कि क्या अगली क्लास में इन सवालों की व्याख्या करेंगे। पर शिक्षक खुद हैरान हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, यह परीक्षा तो केवल तुम्हारी क्षमता जांचने के लिए थी, ताकि कोचिंग सेंटर हमारे स्कूल के बच्चों के स्तर को समझ सके। तब जाकर पता चला कि सारे सहपाठी पहले से ही बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। स्कूल न केवल इसे रोकता नहीं, बल्कि खुलकर प्रोत्साहित भी करता है। सबके बराबर चलने के लिए उसने इंटरनेट पर एक सस्ती कोचिंग ढूंढी, लेकिन जब उसने फीस पूछी तो दंग रह गया। ये क्लास 25 लाख युआन की थी। उसके जैसे गरीब परिवार के लिए यह सिर्फ एक सपना था। कोई विकल्प न देखकर केसेकी ने माता पिता से बात कर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर वह दोबारा कोचिंग सेंटर के दरवाजे पर आया और छुपकर क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। स्टाफ ने उसे पकड़ लिया तो वह घबराकर लिफ्ट में भागा। बाहर आते ही उसकी टक्कर क्लास के लिए आई जाई से हो गई। स्टाफ उसे पकड़ने ही वाला था कि जाई ने गुस्से में अपनी टोपी केसेकी को पकड़ा दी और सही भागने का रास्ता बता दिया। फिर उसने स्टाफ का ध्यान दूसरी ओर कर दिया। इस तरह केसेकी छत तक पहुंचा, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। वह रस्सी पर लाचार बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या सिर्फ मैंने ही नहीं सीखा, बाकी सबने सीख लिया है? ना, वक्त तो बस एक एक सेकंड में गुजर रहा है और दिमाग से ही हल करना है। मुझे अब तक हल कर लेना चाहिए था, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि परीक्षा खत्म हो जाएगी।